थैंक यू श्रेया एंड थैंक यू अनुज जी फॉर वेरी इंस्पायरिंग टॉक। आपने मैं कहूं कि अपना दिल खोल के रख दिया। इतनी बातें तो हमने आपसे तब भी नहीं सुनी जब हम साथ में होते हैं चैनल में, बट रियली इंस्पायरिंग। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और आई थिंक ये जो फ्यूचर आपने जैसे कहा CXO CEO फाउंडर्स सब हमारे बीच में बैठे हैं, उनके लिए भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम बोथ ऑफ यू। नाउ एक बातचीत शुरू करने से पहले एक छोटा सा वाकया मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। और वो अभी जब मैं और श्रेया आ रहे थे IIM तो रास्ते में बात भी हो रही थी कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या बड़ा है, काम बड़ा है या काम करने का तरीका बड़ा है। सो अब मैं इसमें आप लोगों का पोल लूं लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तो जावेद अख्तर साहब, उनका कोई एक छोटा सा रील मैंने देखा और उन्होंने इस चीज को इतनी खूबसूरती के साथ बयां किया है कि काम करने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति भवन में कभी घास काटनी पड़े तो याद आना चाहिए कि वो एक आदमी है लखनऊ में, उसको बुलाओ। सो घास काटना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन अगर उसको इस एफिशिएंसी से काटा जाए कि आपको इंडिया के प्रेसिडेंट बुलाएं, तो उनका कहने का मतलब ये था कि काम करने का तरीका बड़ा है, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है। और वही बात शायद अनुज अभी आपको बता रहे थे, डू इट इन ए वे जहां पर आप अपनी एक छाप छोड़ पाए। तो बाकी तो आपको सब IIM कलकत्ता सिखा देगा, लेकिन वो जो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल होती है जो शायद आपको किताबों में नहीं मिलती, वो चीज आज यहाँ पर बातचीत हो रही थी और उसी लाइन पर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ अनुज है और राहुल है। राहुल, आपका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ आपका ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें काफी सारा रियल एस्टेट है, दूसरी तरफ आपका पैशन है जो कि स्पोर्ट्स से आता है, और आपने दोनों को कंबाइन कर दिया। आपने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी चालू रखा, आपने स्पोर्ट्स को भी बिजनेस बना दिया, ऑफ कोर्स विद योर पैशन। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं या फ्यूचर लीडर्स हैं, उनको आप ये कैसे बताएंगे कि किसी एक रास्ते पे चलना बेहतर होता है या हमेशा ऑप्शंस देखने चाहिए? आप चाहते तो सिर्फ रियल एस्टेट को आगे बढ़ाते, लेकिन आपने अपने पैशन को भी बिजनेस बढ़ाया, उसमें एक बड़ी सक्सेस हासिल की, यानी आपने कई ऑप्शंस को एक साथ देखा। पर्सनली सबसे पहले तो थैंक यू टू CNBC आवाज टू इनवाइट मी। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ बैठे हो एंड इट्स रियली अ प्रेस्टीज। लाइक अनुज मेंशन, इवन आई नेवर अप्लाइड फॉर IIM बिकॉज मेरे को पता था मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो सो इट इज ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेजर टू एड्रेस ऑल ऑफ यू। सी पर्सनली मुझे ये लगता है कि रुकना, कहीं भी जाके रुकना इज नॉट एन ऑप्शन। आपको समय के साथ, टाइम के साथ बदलना होगा, चेंज करना होगा, और हर दिन एक नया दिन है। तो आप एक काम के पीछे खाली क्यों अटके रहो? तो मेरे लिए हरदम एक नया चैलेंज, कुछ नया बिजनेस करना। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहा हूँ। बिसाइड्स डूइंग फैमिली बिजनेस, मैंने दिल्ली जाके भी एक नया बिजनेस का स्टार्ट किया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया था तब मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ एक IT कंपनी स्टार्ट की थी। लाइक हाउ ऑल IT कंपनी स्टार्टेड एट बैक इन द डे। एंड हम इंटरनेट लेके काफी ट्रेनिंग, इंटरनेट लेके काफी डेवलपमेंट किए इन द इनिशियल स्टेज ऑफ 99, 2000, 2001, the .com boom, if a lot of you would recall. So मेरे लिए हर समय एक डाइवर्सिटी, एक नयापन लाना या कुछ नया करना एक हर समय एक चैलेंज रहा है। और मुझे काफी कुछ उससे सीखने भी मिला है। मैं ट्रैवल भी पसंद करता हूँ, मैं दिल्ली भी रहा हूँ, मैं कलकत्ते भी रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया भी रहा हूँ। सो कंटिन्यूअस मूवमेंट मेरा एक क्या बोल सकते हैं, एक इंग्रेडिएंट है जिसको मैं सक्सेस मानता हूँ। राइट। अनुज, आप कह रहे थे कि IIM में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हो जाता तो अनुज सिंघल क्या होते? गुड वन विपिन जी, मैं तैयार नहीं था इसके लिए। देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि कुछ अच्छा ही कर रहा होता और समथिंग डिफरेंट। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूं कि लाइफ में ना हर स्टेज पर आकर आपकी लाइफ 2 भाग में बढ़ जाती है। एक थ्योरी है कि आपकी लाइफ में जब भी कोई बड़ा मोड़ आता है, वहां से आप 2 रास्ते लेते हैं, या 2 रास्ते ले सकते हैं। उनमें से कई बार आपको लगता है कि काश मैंने अगर दूसरा रास्ता लिया होता तो क्या होता। तो कई बार मेरे मन में आता है कि काश 1 साल रुक जाता और थोड़ी और मेहनत करता तो शायद IIM में हो जाता। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ कि जो आज मैं कर रहा हूँ
शायद वो फिर तब नहीं कर पाता मैं, क्योंकि तब मेरी एंट्री सीधा एक एमएनसी में हुई होती, कहीं मैं कुछ और जॉब कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता. तो एक्चुअली इफ आई लुक बैक, आई एम हैप्पी कि आई वाज रिजेक्टेड. मतलब ऑब्वियसली नाउ आई कैन से दैट. तो लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं है कि मेरा आईआईएम में नहीं हुआ. हो जाता तो अच्छी बात होती. हो सकता है शायद आज किसी एमएनसी में बैठा होता, आराम की जॉब कर रहा होता, लेकिन वो मैं अब भी कर रहा हूँ और आई एम एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग. तो लेकिन एक चीज जरूर है, मैं विपिन जी एक चीज जरूर कहूंगा, मैं उनमें से हूँ जो ये नहीं सोचता कि अगर ऐसा होता तो क्या होता. आई ऑलवेज थिंक कि अगले 5 साल में क्या होगा, क्योंकि जो पीछे हो गया वो तो हो गया. मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा आगे देखो, पीछे जो हो गया मिट्टी डालो उसके ऊपर. जस्ट लुक फॉरवर्ड टू व्हाट यू कैन डू एंड आई डोंट स्पेंड टू मच टाइम लुकिंग बैक कि अगर ये हुआ होता तो क्या हुआ होता. उसका कोई फायदा नहीं है एक्चुअली. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू सिटिंग हियर जिन्हें आगे चल के एक अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी, स्टार्टअप, इस तरह की चीज करनी है, या फिर आप देख रहे हैं कि किसी एमएनसी में बड़ा जॉब, बड़ा पैकेज? जस्ट अ क्वेश्चन. तो पहला वो लोग हाथ उठा सकते हैं जो कुछ स्टार्टअप खुद का कुछ करना चाहते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, फेयर एनफ. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ल्यूक्रेटिव जॉब? अच्छा, जितने हाथ जॉब के लिए उठे, जितने हाथ स्टार्टअप के लिए उठे, वो तो ठीक है. जो हाथ नहीं उठे वो क्या करेंगे? आई एम सरप्राइज्ड. वो कुछ और तीसरी चीज सोच रहे हैं जो मैं नहीं सोच पा रहा हूं. नहीं, वो बताऊं, मैं उनमें हूँ. उन्हें नहीं पता है कि वो क्या करेंगे. लेकिन येट टू डिसाइड. वो 3 इडियट्स वाले शर्मन जोशी हैं. वो उनको पता है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार. या फिर उनमें से कुछ हैं वो कहेंगे आपको क्यों बताएं, आप पता नहीं हमारा आइडिया चुरा लो. राइट. ये भी है. हाँ, एक सरप्राइज भी हो सकता है एंड बियॉन्ड माय थॉट हो सकता है. बिल्कुल. हाँ, मैं भी उतना ही सोच पा रहा हूँ कि या तो स्टार्टअप कर लेंगे या जॉब कर लेंगे. उसके बियॉन्ड भी तो चीजें हैं. कुछ और भी हो सकता है. जी जी बिल्कुल. राइट. बाय द टाइम आप पहुंचेंगे तब तक मैं रिटायर हो चुका हूँगा. तो इसके लिए, क्योंकि देखिए मैं जैसे कह रहा था कि आई एम श्योर हिंदुस्तान में एटलीस्ट 5,000 लोग होंगे जो मतलब मुझसे बेटर होंगे और जो चाहते होंगे कि मेरी पोजीशन पर हूं, पर वो मेरी किस्मत है कि मैं वहां पर हूं. तो खैर जैसा मैं कहा कि कुछ ना कुछ और कर लेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप. इंडीड, बिल्कुल. और आई एम कलकत्ता का नाम ऊंचा करेंगे और डायरेक्टर साहब को भी फक्र महसूस होगा. बिल्कुल. राहुल, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आपकी जर्नी एक मिक्स जर्नी है. अब उसमें एक तो ट्रेडिशन हो गया, दूसरा इनोवेशन. जब ये चुनना पड़ता है ट्रेडिशन वर्सेस इनोवेशन, उसमें क्या माइंडसेट काम करता है? मैं जानता हूं चीज आसान नहीं है. आप बड़ा आसान है कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, लेकिन जब इनोवेट करना होता है, और शायद हमारे वाणिज्य मंत्री ने भी अभी थोड़े दिन पहले किसी स्पीच में कहा था, पीयूष गोयल साहब ने, कि इंडिया के पास एक अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम है लेकिन इनोवेटर्स नहीं है एंड वी आर लुकिंग फॉर देम. नहीं, आई थिंक बहुत क्रिटिकल बात है ये, क्योंकि अगर हम इंडिया का जर्नी भी देखें तो वी रियली बीन गुड इन लर्निंग. अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखें, स्टार्टिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने वर्ल्ड की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस का बेस्ट लेके एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. हमारा एजुकेशन सिस्टम टुडे इफ यू लुक एट इट इज रियली वर्ल्ड क्लास, क्योंकि उसका नतीजा ये है कि आज हम ग्लोबली अगर हम दुनिया के तरफ देखें, starting from business owners, whether it's our Tatas, Ambanis or Jindals, Adanis, they are owning the world businesses. And if you look at Indians, जो students यहाँ से पढ़ के जाते हैं, school, colleges से विदेश जाते हैं, today they are running World Bank, they are CEOs in so many startups, Google, you name it. तो हम लोग के ये फंडामेंटल्स आर इन प्लेस. लुक, एक तो हम खाली 70 साल या 75 साल पुरानी डेमोक्रेसी है. अगर हम बाकी दुनिया को देखें, यूएस, ब्रिटेन, दे आर मच मोर मैच्योर डेमोक्रेसी. वो अपनी गलतियां करके सीख चुके हैं. हम अभी उस जर्नी के इन बिटवीन है, या आई डोंट इवन नो हम किस प्रोसेस, उस जर्नी का किस लेवल पे आ चुके हैं. तो इनोवेशन for the young generation, for all of us, is the next phase. And like Anuj ने कुछ देर पहले कहा,
गोल्डन डेकेड, मैं तो बोलूंगा गोल्डन 25-30 साल इंडिया के पास हैं, क्योंकि आप जहां भी देखो अब देयर इज a replacement of population that is happening. Indians यहाँ से यूरोप जा रहे हैं, Indians यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, Indians यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं. Not only, and the good thing is जो Indians यहाँ से immigrate करते हैं, they don't go for unskilled jobs. हम हजारों साल से immigrants have been going to America, England, Australia. हर immigrant आज तक US जाके या ऑस्ट्रेलिया जाके माफिया बनाया है. Whether it's the Irish, whether it's the Italians, they've all gone and made mafias in another country. Indians haven't done it. वो वहाँ जाके सोसाइटी में ब्लेंड करते हैं, वो जाके वहाँ जॉब्स करते हैं, एंड दे वैल्यू एड. और इसके तमाम एग्जाम्पल्स है. तो इनोवेशन इन इंडिया, हम बाहर जाके इनोवेट बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट इनोवेशन इन इंडिया इज द नेक्स्ट क्रिटिकल पार्ट. हम जुगाड़ के लिए बहुत फेमस है. The world talks about, and we shouldn't laugh about it, to be honest, because हम आज सैटेलाइट सबसे सस्ता इसीलिए भेज पा रहे हैं. Today the world is looking to India to send satellites in orbit. We are making the cheapest of them. अब इसको आप एक तरफ मजाक कर लो, हम जुगाड़ में सस्ता में कर लेते हैं, but that is where the world is moving. तो हमारा जुगाड़ में ही हमारा इनोवेशन है. So let's focus on that, guys. अपने डे टू डे लाइव्स में हम जो घर में करते हैं, फैमिली में देखते हैं, वहीं से इनोवेशन आएगा. Indeed, a smart answer. अनुज सर, अब हम वी आर इन 2025 और इस समय AI का इतना बोलबाला है, और अभी आपने बहुत सारे स्किल सेट की बात की स्टूडेंट्स के साथ. अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था, जस्ट सॉ ऑन सोशल मीडिया इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि आफ्टर से 25 years वर्क इज ऑप्शनल, वर्क विल बी ऑप्शनल, और देयर विल बी नो मनी, या मनी का उतना सिग्निफिकेंट. तो हम ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं वेयर वी डोंट नो कि 5 साल बाद क्या होना है. ऐसे में आप हमारे फ्यूचर लीडर्स को क्या बोलोगे कि वो अपने स्किल सेट में, अपार्ट फ्रॉम दोज जो आपने कहा सॉफ्ट स्किल एक्सेट्रा, क्या ट्रेंड देखें, क्या चीजों पे ध्यान दें कि वो रिलेवेंट रहें? एब्सोल्युटली. तो 3 साल पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी. मैं एक सीए इंस्टीट्यूट के इवेंट में गया था, तो उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी कि हाउ इंडियन मार्केट विल इवॉल्व और या हैज इवॉल्व. मुझे याद है, मुझे 12 घंटे लग गए थे वो पीपीटी बनाने में. ओके, एक एक चीज ढूंढना, उसके बाद उसको करना, फिर सीएनबीसी आवाज का लोगो लगाना, सब कुछ करना, क्योंकि वो सीएनबीसी आवाज के प्लेटफॉर्म पे ही था वो. अभी जो मैंने पिछले हफ्ते की आपको बात बता रहा हूँ, I was invited to Kuwait for a lecture about India and what potential is for India. I told ChatGPT to make it for me, and I said use CNBC Awaz logo, the color theme, everything, all the data points, UPI, this, that, and all. The only smart thing I had to do was I had to tell it what all to use. And I said, do it. And it made me a ready-made PPTX file with everything in it. So a lot of jobs are going to be extinct. आपको एक चीज बताता हूँ, I don't know how many of you have seen that. Google करिएगा, ChatGPT का launch और job openings in US. उसका एक और NASDAQ का move. NASDAQ has gone up like this since the launch of ChatGPT. Job openings have come down like this. तो फैक्ट ये है कि सबको अडेप्ट करना पड़ेगा. अभी जो आपके क्लासरूम में जो आज सिखाया जा रहा है ना, नो डिसरिस्पेक्ट टू द डायरेक्टर सर हियर और टू द फैकल्टी हियर, all of this is going to be irrelevant in next 5 years if I'm conservative, maybe even before that. तो आपको स्किल सेट तो अपने ऑन द जॉब वो चेंज करते रहने पड़ेंगे. मैं कर रहा हूँ, मतलब इस एट द एज ऑफ 45 व्हेन इट्स वेरी टफ टू चेंज योर बेसिक माइंडसेट, मैं चेंज कर रहा हूँ वो, क्योंकि मुझे रेस में आगे रहना है. तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ नया, आई थिंक एआई तो बच्चे जितना जल्दी सीख लें, आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग कि आई एम कलकत्ता में देयर विल बी एआई मॉड्यूल्स. आई मीन ऑब्वियसली इट हैज टू, and you have to treat this as the most important, and of course that will also change, but abhi ke liye to
चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्टर देन हमारे टाइम में वर्ल्ड इतना फास्ट नहीं मूव करता था. आजकल ट्रेंड्स इतनी जल्दी बदल जाते हैं. ट्विटर पे हर घंटे ट्रेंड बदल जाता है. तो लाइफ में तो ट्रेंड बदलते ही रहेंगे. बिल्कुल. सो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है इस समय प्रिडिक्ट करना कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, लेकिन उसी प्रिडिक्शन को जो ठीक से कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा, विजन जो डेवलप कर पाएगा, आई थिंक सक्सेस उसके पास, जिसे हम सक्सेस बोलते हैं, वो ज्यादा रहेगी. राहुल जी, एक चीज, आपका भी बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो आपने किताबों के अलावा अपने काम से सीखी है, जो आप हमारे लीडर्स के साथ, फ्यूचर लीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये चीज मुझे भी नहीं पता था, बट व्हेन आई वर्कड एंड विद एक्सपीरियंस आई लर्न दिस. आई थिंक अनुज ने जब इंट्रोडक्शन किया तब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोला था कि ह्यूमन इंटरेक्शन, you know, कि how you manage your boss, how you manage your colleague, how you manage your teammate, उसके ego, emotions, his baggages, his background, वो कहाँ से आ रहा है, क्या सोच है. I think यही एक शिक्षा है जो शायद कोई नहीं दे पाएगा. जो भी हम बोल दे, अनुज बोल दे, आप बोल दो, ये अपना एक्सपीरियंस से ही आदमी को सीखना होता है. मैं बस इतना ही बोलूंगा, कॉमन सेंस का यूज करिए इंटरैक्शन में. जो इमोशन आप में है वही सामने वाले में है. जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो उसी सिमिलर बैकग्राउंड से वो भी आ रहे हैं. तो आप अगर अपने आप को उनकी जगह में देख के, इफ यू कैन हैंडल सिचुएशंस, दैट इज द ओनली मंत्र. बिकॉज ही इज राइट, AI इज जस्ट चेंजिंग थिंग्स by the minute. I mean, कभी कभी तो लगता है, हंसी आती है कि हम AI यूज ही क्यों करें. Are we so incompetent that we needed AI in the first place? That question baffles me at times. And then the second part is that if I don't use AI, will I be left behind? So it's a dual game. But like I said, like Anuj said, you have to innovate with times. You have to keep up with times. Even if you don't innovate too much, you have to keep up with times. And AI is here. AI is a reality. I think Anuj want to say something. नहीं, मैं विपिन जी, after today evening I'm leaving for a safari. I'm a big fan of jungle safaris. आजकल तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि सफारी पे जाने की जरूरत ही क्या है. लोग AI से टाइगर के साथ खेलते हुए वीडियो जनरेट कर देते हैं. एंड इट्स बिकम सो टफ नाउ टू डिसाइफर कि इसमें से क्या जेन्युइन है, क्या फेक है. एंड वी ऑल हर्ड अबाउट डीप फेक्स एंड ऑल. इट्स वेरी टफ बिकॉज कल को ना कोई, आई एम नॉट गिविंग आइडिया टू एनीवन, बट कल को कोई मेरा भी डीप फेक वीडियो निकाल के बोल दिया कि ये स्टॉक खरीद लो, 5 गुना हो जाएगा. मतलब बने हुए ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मेरी एग्जैक्ट वॉइस, मेरी एग्जैक्ट फेस का रेप्लिका बना के Mukesh Ambani is giving stock advice on WhatsApp channels these days. I've got a WhatsApp from him, which I knew was never from you. So that is the other side of AI, right? Right. मतलब, और एक और चीज है, थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है ये, वो पीयूष गोयल जी ने भी कही थी. चाइना टिकटॉक बना रहा है, अमेरिका इंस्टाग्राम बना रहा है, हम उस पर बैठ के रील बना रहे हैं. Indeed. और वही जो नहीं, बहुत गहरी बात मैं है. खुद बना रहा हूँ, मैं किसी और को क्या बोलूं. मैं दिन के 3 रील बनाता हूँ. तो तो सी पॉइंट इज कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है ना एंटरप्रेन्योर, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी वैसे कि पहले इटालियंस थे या रशियन वगैरह, वहां जाके माफी मांगते थे. हमारे यहाँ पे सब लोग जाके वहाँ इंटीग्रेट हो जाते हैं, सब सीईओ बन जाते हैं वहां पर. गूगल के सीईओ हो, चाहे कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, सब इंडियंस ही हैं. अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बना पा रहे वैसी कंपनीज. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, होपफुली आप में से कोई बना पाएगा. दैट्स व्हाट आई एम. ये हमारी जो बातचीत है, आई थिंक जो डायरेक्टर साहब से हम इंटरेक्ट करेंगे उसका आधार तैयार हो रहा है. इनके जवाब वहीं से आएंगे. इसमें ना मेरा भी, मैं जो इतनी बात बार बार बोल रहा हूँ ना कि आई एम सिटिंग विद फ्यूचर सीईओज, आई एम सिटिंग विद फ्यूचर फाउंडर्स, I have a genuine self-interest in that. Because my daughters are 9 and 12. So I want that by the time they grow up, they have heroes to look up to. They have, successful companies to work in. So I have some hidden agenda there as well. Right. So quickly coming to the last one, Anuj sir, वो आपसे है कि कहते हैं शेयर बाजार उन चीजों को पहले देख लेता है जो भविष्य में होने वाली हैं. तो with that experience, अगले एक डेकेड के लिए
एक या दो थीम्स, मतलब नॉट जस्ट लिमिटेड टू द शेयर मार्केट बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जिससे दुनिया बदलने वाली है, वो क्या बड़ी थीम्स आप देख रहे हैं? देखिए, अगर मुझे पता होती तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मैं मालदीव्स में बैठा होता और कोई आराम से किसी आइलैंड में अपना प्राइवेट आइलैंड में बैठा होता। ये सब चीजें हाइंडसाइट के साथ अच्छी लगती हैं विपिन जी, बिकॉज स्टॉक मार्केट हैज अ हैबिट ऑफ predicting what might happen, but it's not always right. Like right now, stock market, I mean, if there's a nice meme, I wish I could have shown it, that the whole world is standing on just one Nvidia's earnings. Because right now it's 4.5 trillion market cap. Maybe the market is right, but if the market is wrong, who knows? So right now, obviously the only trend is AI, but now it's become so consensus. अब उसमें से कौन सी कंपनियां सक्सेसफुल होंगी, कौन सी नहीं, जैसा हमने .com के टाइम पे भी देखा था, इवन एट द टाइम ऑफ .com, फ्रॉम दैट टाइम only 2 or 3 companies are existent right now. Those are 1,000 baggers, 2,000 baggers. You will love to talk about successes. For every Infosys, there's a Pentasoft. For every TCS, there's a Megasoft or Visualsoft or all those companies. हाँ, Sifi, Satyam, बहुत हैं. I don't know, some of you may not know about those companies, you might want to research, but हमको सक्सेस याद रहती है. तो आज की डेट में हमको सब सक्सेसफुल कंपनीज याद रहेंगी, बट काफी फेलियर्स भी हैं. तो स्टॉक मार्केट इज ओवररेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्टिंग. वो तो हाइंडसाइट के साथ ही पता चलता है, एंड हाइंडसाइट इज 2020. Hindsight, I mean, I still wish, I still have that email saved in my folder. In 2006, me and my brother were discussing, yaar, let's put 50,000 rupees in Bitcoin. And we didn't, right? अब obviously काश उस समय कर दिया होता, तो who knows, but उस समय मतलब आज की डेट में हम इतनी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, उनमें से कौन सी सक्सेसफुल होगी, कौन सी नहीं होगी, who knows, ये तो टाइम ही बताएगा. And there's also a bit of a luck factor. The luck factor is also there. कई बार आप लकी होते हैं, कई बार आप सब कुछ अच्छा करके भी, if you are unlucky, things will go against you. And sometimes you might not put your best foot forward, but you are lucky. So it's a combination of a lot of things. Right. तो इस चीज को, I think इस पूरी बातचीत को एक बात से conclude करते हैं कि when the time is so unpredictable, जब हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में whether it's AI or anything else, चीजों को इतना ज्यादा बदलेगा, तो आप किस चीज पे भरोसा करें? तो एक ही चीज हो सकती है जो अनुज जी ने भी कहा और एक हद तक राहुल जी ने भी कहा, और इनफैक्ट IIM में भी आपको वही सिखाया जा रहा होगा, वो है सेल्फ बिलीफ. वो रह गया तो फिर हर सवाल का जवाब, हर परिस्थिति का काउंटर मिल जाएगा. एंड विद दैट, थैंक यू वेरी मच अनुज एंड राहुल फॉर दिस वंडरफुल टॉक. थैंक यू. Thank you. Before Shreya comes, I just want to do one thing. This is what I always do. विपिन जी, आप भी आ जाइए पीछे. I'll try to create a yeah. Thank you.